श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदं ब्रह्मशम्भो फणीदृश्यव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं शूरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखे बाहु कपिमन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि नगर करौ पैसार। अर्थ: नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ: हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरणी धनमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका जो निपारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ: वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मोरे जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य होता देखे नयन राम कर दोता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मेरी जो
सुख लभ सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भो फणि दृश्यव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं शूरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखे बाहु कपिमन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि नगर करौ पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ, हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरणी ढन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोनि पारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ, वह लंकिनी फिर अपने को संभालकर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात,
मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलायक अंग तुलनता है सकल मेरी जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदं ब्रह्म शंभो फणी दृश्यव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं शूरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखे बाहु कपिमन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ, हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरणी धन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका जो निपारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ, वह लंकिनी फिर अपने को संभालकर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे
जब जाने सुनि सिचर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग, तुलनता है सकल मेरी, जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शंभो दृश्यव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं, नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखे बाहु, कपिमन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसि, नगर करऊ पैसार। अर्थ: नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ: हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठि का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरणी धनमानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जो निपारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ:
माँ लंकिनी फिर अपने को संभालकर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे, जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य होता, देखे उनयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग। तुलनता है सकल मेरी, जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शंभो फणीदृश्यव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं शूरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखे बाहु, कपिमन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि, नगर करऊ पैसार। अर्थ: नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ: हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरणी ढनमानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया।
जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोनि पारि कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ, वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे, जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य होता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शंभो फणीदृश्यव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं शूरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखे बाहु, कपिमन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि, नगर करऊ पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ, हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा।
रोधिर्बमत धरणी ढनमानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जो निपारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ, वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे, जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लवसत संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शंभो फणीदृश्यव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखे बाहु, कपिमन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि, नगर करौ पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ, हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली,
मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरणी ढन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोनि पारि कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ, वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे, जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शंभो फणीदृश्यव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं शूरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखि बाहु, कपिमन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि, नगर करौ पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह
हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जानहि नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरणी ढन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जो निपारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ, वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे, जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शंभो फणी दृश्यव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखे बाहु, कपिमन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि, नगर करो पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।
मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ: हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जानहि नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहारी, रुधिर बमत धरणी ढन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जो निपारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ: वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे, जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य होता, देखे उनयन राम कर दोता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लवसत संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शंभो फणी दृश्यव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं शूरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। पुररखबारी देखे बाहु, कपिमन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरि
नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्तक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ: हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जानहि नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरणी ढन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जो निपारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ: वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे, जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य होता, देखे उनयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लवसत संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं। ब्रह्म शंभो फणी दृश्यव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये,
नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ: हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरणी ढन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोनि पारि कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ: वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मारे, जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शंभो फणी दृश्यव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं शूरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नानास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च।
पुर रखबारी देखे बाहो, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि, नगर करऊ पैसार। अर्थ: नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि नींदरी। अर्थ: हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरणी ढन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह खून की उल्टियाँ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोनि पारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। अर्थ: वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितम कपि के मोरे, जब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मेरी, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है।